बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में वही हुआ आखिर जिसका डर था। नरगिस को यही डर था कि ऐसा ना हो कि जैन इस मिनाहिल को मिल जाए और मिनाहिल की दो हाथ कर दे। यही बात का खौफ उसको खाए जा रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी, तुम्हारे लिए अब कुछ भी खतरे से खाली नहीं है। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैं अब उन लोगों का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, तो इसलिए आप इन बातों की फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जी, जो डर था वही हुआ। रास्ते में मिनाहिल के और वलीद के आ जाता है जैन, और जैन ये देख के काफ़ी हैरान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था। ज़ारा बार बार एक ही बात कह के थक गई कि वाकई में मिनाहिल को लोगों ने छुपाया है, लेकिन मैंने ज़ारा की बात का यकीन नहीं किया, बल्कि उसको झूठा ही कहा। लेकिन काश मैं उस वक्त उसकी बात मान जाता तो आज ये हालात ना होते। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। देखना अब तुम्हारे खिलाफ वलीद कैसा पर्चा कटवाता कि तुम याद रखते ये बात। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला। उसकी काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हो जाती है वलीद के साथ। मिनाहिल पहले तो रोकती और कहती है कि खबरदार भाई, यहाँ पे ये तमाशा लगाया, आखिर ये क्या वजह है तमाशा लगाने की। लेकिन इसके बावजूद जैन बाज नहीं आता, जिसकी वजह से मजबूरी में मिनाहिल को उससे थप्पड़ मारना पड़ता है। और मिनाहिल काफ़ी परेशान भी हो जाती है, क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि हर तरफ ऐसी आवाज़ें गूंज रही हैं कि जिनका ना होना होना एक बराबर है। आप देखेंगे कि किस तरीके से वलीद परेशान हो जाता है और आकर अपनी माँ से इस बात का जिक्र करता है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला क्या बन गया। और जैन इस हद तक गुजर गया कि वो कुछ भी कर देगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से आकर कहता है कि मुझे मेरा निकाहनामा चाहिए। अब मैं बताऊंगा इन लोगों को कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना, और इन लोगों को देखना किस तरीके से मैं ठीक करता। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा देखो, कोई फजूल हरकत ना करना, आगे हनान का हाल देखो क्या हुआ है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाल भी वही हो जाए, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जिस पर वो अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद काफ़ी परेशान हो चुका है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने गुस्से और नफ़रत की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। मुझे तो उन लोगों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। मिनाहिल कहती है कि उन लोगों पे वाकई में कोई यकीन नहीं, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब हमें भी कुछ ज़रूरी इक़दामात करने होंगे, वरना मामला वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वो उन लोगों की इन चालों को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद उसको फिर से हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब तक यहाँ पे हो बिल्कुल सेफ हो, वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो इसलिए इन बातों की टेंशन ना लो। नरगिस भी इसको काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाती है और कहती है कि इन बातों की टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये लोग तुम्हें कभी भी सुकून नहीं दे सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपना बंदोबस्त खुद ही करके रखो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में वही हुआ आखिर जिसका डर था। नरगिस को यही डर था कि ऐसा ना हो कि जैन इस मिनाहिल को मिल जाए और मिनाहिल की दो हाथ कर दे। यही बात का खौफ उसको खाए जा रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी, तुम्हारे लिए अब कुछ भी खतरे से खाली नहीं है। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैं अब उन लोगों का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, तो इसलिए आप इन बातों की फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा
और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जी, जो डर था वही हुआ। रास्ते में मिनाहिल के और वलीद के आ जाता है जैन, और जैन ये देख के काफ़ी हैरान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे तो पता ही नहीं था। ज़ारा बार बार एक ही बात कह के थक गई कि वाकई में मिनाहिल को लोगों ने छुपाया है। लेकिन मैंने ज़ारा की बात का यकीन नहीं किया, बल्कि उसको झूठा ही कहा। लेकिन काश मैं उस वक्त उसकी बात मान जाता, तो आज ये हालात ना होते। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। देखना अब तुम्हारे खिलाफ वलीद कैसा पर्चा कटवाता कि तुम याद रखते ये बात। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला। उसकी काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हो जाती है वलीद के साथ। मिनाहिल पहले तो रोकती और कहती है कि खबरदार भाई, यहाँ पे ये तमाशा लगाया। आखिर ये क्या वजह है तमाशा लगाने की? लेकिन इसके बावजूद जैन बाज नहीं आता, जिसकी वजह से मजबूरी में मिनाहिल को उससे थप्पड़ मारना पड़ता है। और मिनाहिल काफ़ी परेशान भी हो जाती है, क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि हर तरफ ऐसी आवाज़ें गूंज रही हैं कि जिनका ना होना होना एक बराबर है। आप देखेंगे कि किस तरीके से वलीद परेशान हो जाता है और आकर अपनी माँ से इस बात का जिक्र करता है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला क्या बन गया। और जैन इस हद तक गुजर गया कि वो कुछ भी कर देगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से आकर कहता है कि मुझे मेरा निकाहनामा चाहिए। अब मैं बताऊंगा इन लोगों को कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना, और इन लोगों को देखना किस तरीके से मैं ठीक करता। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा देखो, कोई फजूल हरकत ना करना। आगे हनान का हाल देखो क्या हुआ है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाल भी वही हो जाए, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जिस पर वो अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद काफ़ी परेशान हो चुका है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने गुस्से और नफ़रत की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। मुझे तो उन लोगों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। मिनाहिल कहती है कि उन लोगों पे वाकई में कोई यकीन नहीं, क्योंकि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब हमें भी कुछ ज़रूरी इक़दामात करने होंगे, वरना मामला वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वो उन लोगों की इन चालों को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वलीद उसको फिर से हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक यहाँ पे हो बिल्कुल सेफ हो। वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो इसलिए इन बातों की टेंशन ना लो। नरगिस भी इसको काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाती है और कहती है कि इन बातों की टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये लोग तुम्हें कभी भी सुकून नहीं दे सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपना बंदोबस्त खुद ही करके रखो।